नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गवार की अगर बात करें तो हम सबसे पहले मंथली चार्ट पे चले जाते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है मार्केट में। यहाँ पे हमने देखा था कि 2021 में एक हाई लगा था 7,200 का। उसके बाद एक बड़ा फॉल आया मार्केट में जो करीबन 4,400 का था। तब तेजी भी बताई थी, तब मार्केट ने ऊपर भी आया था। लेकिन बार-बार हम देख रहे थे कि 6500 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, उससे इंतज़ार मार्केटिंग रहे। लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी हम वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे आएँगे तो हमको समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं सपोज़ लेट्स से डेली चार्ट पे भी अगर आता हूँ, तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो मार्केट एक ऐसे दायरे में अटक चुका है कि आप यहाँ पे देखिए मई ऑनवर्ड्स या थोड़ा-सा और अगर हम पास्ट में जाते हैं, तो लगभग आप ये मान के चलिए दिसंबर से भी पहले यहाँ पे ये सपोर्ट था नवंबर में। तो नवंबर 2023 तक हम देख रहे थे कि प्राइजेस 5600 के नीचे नहीं जा पा रहा था। बार-बार में हम देख रहे थे प्राइजेस के अंदर कि 5600 के करीब आता था, फिर वापस प्राइजेस ऊपर में 6100 चले जाता, फिर गिरावट। लेकिन जिस दिन से ये इसने 5600 के नीचे गया है, 5650 के नीचे गया है, तब से हम देख रहे हैं मार्केट में कभी भी उठाव नहीं आया है। अब हम वीकली चार्ट पे अगर आते हैं तो इस चार्ट पैटर्न को हम समझते हैं। देखिए, लास्ट टाइम जब सबने तेजी बताई थी, मैंने भी तेजी बताई, तब हमको क्या लग रहा था कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन चुका है। और ये टाइम फिबो बता रहा है कि जैसे ही मार्केट में टाइम जोन चेंज होगा और ऊपर में प्राइजेस समझो 6600 6800 का लेवल एक बार ब्रीच हुआ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस देखिए 6800 का 6790, मतलब पिछली बार जब हमने 6800 का लेवल अप्रैल 2022 में देखा था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा था। तो हमें उम्मीद थी कि अगर प्राइजेस ने 6800 का लेवल ब्रीच कर जाता है और वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो एक बड़ी तेजी बन सकती है, जो ऊपर में 7600 तक का भी लेवल वीकली पे दिखा रहा था, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था ही नहीं। बट उसके विपरीत हमने देखा कि पूरे एग्री मार्केट के अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन खत्म सा हो गया है। आप पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखें तो चाहे कोई भी कमोडिटी हो, चाहे गवार की बात कर ले, धनिये की बात कर ले, कैस्टर की बात कर ले, कैस्टर में तो अभी लौटा है। ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज के अंदर कुछ कमोडिटीज में है मोमेंटम, लेकिन ऐसी कुछ एग्री कमोडिटी थी जहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम पूरी तरह से गायब हो गया था। और उसी के चलते हमने देखा कि गवार में इनिशियल गिरावट आई और गिरावट आकर अक्टूबर 2023 में हमने 5400 का भाव देखा। तो यहाँ पे भी उम्मीद यही थी कि नीचे में 53-5400 के नीचे प्राइजेस होल्ड नहीं करेंगे, जाएंगे जरूर लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे मैक्सिमम। और ऊपर में एक बार 5600 के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंट ही था 6100, और 6100 के ऊपर वापस 6500 6600 दिखाएगा। बट अक्टूबर के बाद हमने देखा कि उम्मीद के अनुसार प्राइजेस में गेन्स भी आया था। अक्टूबर में, नवंबर स्टार्ट होने से पहले पहले मंथ एंड पे हमने करीबन 6000 का लेवल देखा, बट यहाँ पे 6100 का रिजेक्शन हुआ और प्राइजेस में भारी गिरावट होते हुए दिखाई दी। और जैसे ही प्राइजेस ने 5600 का लेवल तोड़ दिया, आप देख सकते हैं मार्केट में एक डाउन साइड चालू हो चुका था, जो नीचे में एक बार ऐसा मौका बना कि 5050 का लो लगाया। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है इसकी, ये कब से बनाई है हमने? ये बनाई है 2021 मार्च से। ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रीच किया और इमीडिएटली रिकवर करके प्राइस फिर से 5640-50 का लेवल दिखाया। फिर मार्केट में गिरावट आया और अब आप देख सकते हैं ये 5600 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि काफी समय से अगर हम देखें तो ये 5600 का लेवल एक तरह का रेजिस्टेंट का काम मार्केट के लिए कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अगस्त 2021 में जैसे ही 5600 के ऊपर गया तभी हमने 7200 का लेवल देखा, जिसके बाद मार्केट ये लेवल तोड़ नहीं रहा था, और जैसे ही ये लेवल टूटा हमने नीचे में काफी अच्छा लो देखा। तो 5600 5650 एक ऐसा लेवल बन चुका है गवार के लिए। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है मार्केट कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन देखिए कितना छोटा होते जा रहा है। मार्केट में पहले मोमेंटम था, अब बिल्कुल मोमेंटम रुकते जा रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी कम हो चुका है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पे अगर आप ये टाइम फिबो देखते हैं तो टाइम फिबो पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये दिखा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले भी हमने देखा कि टाइम फिबो ने अपॉर्चुनिटी दी थी अगस्त में कुछ बड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन तेजी के बजाय ये मंदी में तब्दील हो गया और हमने प्राइजेस के अंदर 6400 का हाई लगाने के बाद लगभग नीचे में 5050 से 5100 का लेवल दिखा है। और अब फिर से टाइम फिबो चेंज हो चुकी है। तो ये जैसे जैसे कंसोलिडेट कर रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट। अच्छा, दूसरा एक चीज आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो गया है। कभी भी ध्यान रखना, इचिमिको क्लाउड अगर ऊपर से फ्लैट हो जाता है, रेड में फ्लैट हो जाता है, तो रिवर्सल का साइन होता है। और यही चीज अगर ग्रीन में फ्लैट हो जाए तो मंदी का साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो गया था, मार्केट में तेजी बनी हुई थी, मार्केट नीचे आना चालू हो गया। सिमिलरली इधर भी आप देखिए इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो गया था, ऊपर गया था, नीचे आ गया।
इधर इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो गया था, भाव नीचे थे, यहाँ पे यहाँ से हमने रिकवरी आते हुए देख ली। तो कहने का मतलब है जब इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो जाता है तो मौका बनता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रहेगा। तो एज ऑफ नाउ तो हम 56-50 का लेवल देख रहे हैं, बट एक बार 5850 के ऊपर गया तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। जो अपर रेजिस्टेंस तो 6100 का है, बट इसके लिए सोइंग कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि नॉर्थ ऑफ राजस्थान के कुछ एरियाज में तो सोइंग काफी अच्छी है, बट कुछ जगह पे पिछड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्लियर डेटा आया नहीं है जिसकी वजह से हम वेट एंड वॉच करेंगे। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है प्राइसेस में। इसके नीचे अब तक हमने कभी नहीं देखा है 2021 से। 2021 में ये लेवल ब्रीच हुआ था जिसके बाद आज तक कभी हमने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखी। एक बार जरूर हमने मार्च 2024 में लो लगते हुए देखा, बट रिकवर इमीडिएटली आ गया था। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस 5280 या 5300 के नीचे नहीं जा रहा है और 5650 के ऊपर नहीं, ये दायरे में। और जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना बड़ा मूवमेंट आएगा। तो टाइम फिबो भी बता रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें या तो 5650 के ऊपर जाना होगा बड़ी तेजी के लिए, और लग भी रहा है क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड हम रेजिंग हम बोल सकते हैं, चैनल सपोर्ट बन जाएगा इसको। तो टाइमिंग प्राइजेस जब तक ये 5250 के नीचे नहीं जाता है, 5650 का लेवल टूटने पे हम 5850 से लेकर 6100 तक का भी लेवल देख पाएंगे। इस पे आपको थोड़ा नजर रखना है। अदर इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो आरएसआई में भी कोई भी सिग्नल नहीं है। आरएसआई 50 पे इधर ही ट्रेड कर रही है, अप्रैल ऑनवर्ड्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक न्यूट्रल जोन होता है और 50 के ऊपर होल्ड होने पे एक पॉजिटिविटी बनती है। जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद 50 के ऊपर मार्केट में जंप आया, तभी भी हमने देखा कि 5200 वाला गवार हायर साइड में हमने 6600 का हाई देखा है। तो आरएसआई बता रही है कि पॉजिटिव जोन में ही है। वहीं मैकडी की अगर बात करें तो ये भी न्यूट्रल जोन पे है। स्टॉकग्राम जीरो पे ही है या थोड़ा थोड़ा हरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉकग्राम थोड़ा और पॉजिटिव हो जाए तो ट्रेंड बनेगा, लेकिन यहाँ पे चॉपीनेस इंडेक्स बता रहा है कुछ बड़ा इवेंट गवार में हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी देखिए जब हमने मई 2023 में ये देखा था, जिसके बाद आप देखिए मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट बना था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेजी का मूवमेंट आएगा कि मंदी का आएगा, क्योंकि जब भी ये रेशियो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कुछ बड़ा मूवमेंट आता है। यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर में मूवमेंट आ गया था, यहाँ पे भी जब ये नीचे आया तो बड़ा मूवमेंट नेगेटिव साइड आया था, बट यहाँ पे जब आया था ये मूवमेंट तो पॉजिटिव साइड आया था। तो एज ऑफ नाउ आरएसआई 50 के करीब या 50 के ऊपर पॉजिटिव देता है। मैकडी आप जीरो लाइन के काफी ऊपर है, मतलब जीरो लाइन के करीब है, वो पॉजिटिव एक तरह से पकड़ के चलते हैं। इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो गया है, ये रिवर्सल का साइन दे रहा है। प्राइसेस नीचे में लोअर हाई पैटर्न बना रहा है काफी समय से। तो अगर एक बार 5650 का लेवल ब्रीच होता है तो 5850 से 6100 का तो बैर मिनिमम लेवल हम गवार में आते हुए देख पाएंगे। हाँ, अगला 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहना है गवार के लिए, उसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।